श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो अब वो फाइनली दिन आ गया है जिस दिन हमारी 5 दिवसीय जो पूजन थी वो खत्म हो गई। वो 5 दिवसीय पूजन कौन सी थी? धनतेरस की थी, छोटी दीपावली, बड़ी दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। मुझे उम्मीद है कि ये सारी पूजन आप लोगों ने बहुत ही ढंग से और अच्छे से कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा लोग के मैसेज आए थे मेरे पास, बहुत ज़्यादा लोग के, भैया जो सामान हमने समर्पित किए थे उन 5 दिनों में, या फिर हम उनको सामानों को क्या करेंगे। जैसे जो कमलगट्टा था क्या करेंगे, अमर बेल, हल्दी, चावल, लाल कपड़ा, थाली का क्या करेंगे, सिक्कों क्या क्या करेंगे, मूर्ति क्या करेंगे, जो दीपावली में हमने दीपक लिए थे उन दीपक का क्या करेंगे। इन सभी की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करेंगे। स्पेशल तरीके से आपको समझाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था, हम लोगों ने वो 5 दिन कौन से हैं जैसे पूजन किया था मैं आपको बता दूं। धनतेरस की पूजन की, छोटी दीपावली की किया, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज। आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि गुरु जी ने बताया था, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिक्कों की ही, है ना। जो सिक्के थे, हमें उन सिक्कों का क्या करना है। जब आप भाई दूज की पूजन यानी कि यम द्वितीया की पूजन, बहुत सारे लोग सुबह करते हैं, बहुत सारे लोग शाम को करते हैं। आपके यहाँ जब भी पूजन हुआ हो, पूजन करने के बाद में जो ये 2 सिक्के आप लोगों ने समर्पित किए थे, इन दोनों सिक्कों को उठा लेना, ठीक है ना। उठाने के बाद में क्या करना है, आपको इसके साथ में लेने हैं हल्दी की 1 गांठ। क्या लोगे? हल्दी की 1 गांठ लेना है और 1 कमलगट्टा लेना है ना। इन दोनों चीज़ों को लेकर के ये जो 2 सिक्के हैं, इनको किसी भी छोटे से कपड़े में बांध करके, वो लाल कपड़ा हो, सफ़ेद कपड़ा हो, पीला कपड़ा हो, कोई सा भी कपड़ा हो, उस कपड़े में बांध करके एक पोटली बना लेना। पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, आप पे घर में जितने भी कमरे हों, उन सभी कमरों में घूम करके अपने घर की तिजोरी अलमारी में रख देना। जिनके भी घर में दीपावली पे पूजन किया हुआ यह सिक्का पोटली बना के रखा जाता है, उनके घर में कभी मां लक्ष्मी की कमी नहीं होती, धन संपदा की कमी नहीं होती। हमेशा पूरी फैमिली, पूरा परिवार उनका खुश रहता, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई क्या? अब देखो, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैंने जो बोला कि पोटली आपको बनानी है इस कपड़ों की, उसी पोटली को गुरुजी ने क्या कहा है, धन पोटली का नाम दिया है। तो आपको पोटली बना के रखना, ठीक है ना। तो सिक्कों की तो आपको डाउट जो भी थे वो दूर हो गए होंगे। लाल कपड़े की हम लोग बात करते हैं। ये जो लाल कपड़ा आप लोगों ने माता की चौकी पे बिछाया था ना, थाली के नीचे, अब इस लाल कपड़े को आप चाहो तो उसी सिक्के में लपेट दो, या फिर आप चाहो तो उसको संभाल करके रख दो। नेक्स्ट ईयर जब दीपावली आएगी तो बार बार खरीदा मत करो हर चीज़ों को ना, कि हर चीज़ नहीं खरीदेंगे, नहीं, हर चीज खरीदना नहीं चाहिए। आप वही कपड़े का इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। जो चौकी आपने बनाई थी, जिस चौकी पे आपने मां लक्ष्मी को विराजमान किया था, उस चौकी को अच्छे तरीके से धुल करके, वॉश करके, उसको भी संभाल के रख दो। नेक्स्ट ईयर फिर उसी चौकी का इस्तेमाल करना है ना। क्योंकि देखो, मां लक्ष्मी ऐसा कहती हैं, ऐसी मान्यता है कि अगर आप धन की इज्जत करोगे तो उन्हीं के घर में मां लक्ष्मी का वास होगा। उड़ाए जा रहे हो पैसे, उड़ाए जा रहे हो पैसे बिना फालतू के, तो ऐसे में मां लक्ष्मी नाराज होती है और एक टाइम ऐसा आता है कि आपके पास कुछ नहीं बचता। इसीलिए पैसों को बचाना सीखो। 2 डाउट आपके दूर हो गए, मुझे पूरी उम्मीद है। अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें जो आप लोगों ने, अब बात करते हैं कि जो चीज़ें आप लोगों ने चढ़ाई, बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई थी आप लोगों ने। जैसे अमर बेल के टुकड़े चढ़ाए, आप लोगों ने मूंग भी चढ़ाए, आपने हल्दी चढ़ाई, आपने गुड़ चढ़ाया, बहुत सारी चीज़ें आपने चढ़ाई, कमलगट्टा, नारियल, सब कुछ चढ़ा दिया। पहले हम लोग बात कर लेते हैं नारियल की। जैसे गुरुजी ने बताया था कि नारियल को आपको कैसे चढ़ाना था। दीपावली के दिन नारियल को जब आपने चढ़ाया, तो इस नारियल को आप चाहो तो आपके घर के आसपास में कोई भी नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी हो, वहां विसर्जन कर दो, या फिर आप किसी ब्राह्मण देवता को दे सकते हो। और तीसरा ऑप्शन भी ये है इस नारियल का कि इसे आप अपने घर पे फोड़ करके पूरे घर भर प्रसाद के तौर पे खा भी सकते हो, ठीक है ना। तीसरी बात करते हैं, ये जो सबसे बड़ी बात थी कि भैया हम लोगों ने कई दिनों तक 5 हल्दी चढ़ाया, 5 अमर बेल के टुकड़े चढ़ाए, 5 कमलगट्टा चढ़ाया, तो ये तो हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो गए। इन्हें हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों की विसर्जन की बात कही गई है। जो हल्दी की गांठ थी, जो अमर बेल के टुकड़े थे, जो आपने कमलगट्टा चढ़ाया था, इन सभी चीज़ों को विसर्जन करने की बात कही गई है। इसीलिए आपको इन सभी चीज़ों को लेके जाना है, घर के आसपास में कोई भी नदी तालाब हो वहां विसर्जन कर दो। अब यहाँ पे भी लोगों को ऐसा डाउट होता है कि भैया हमारे घर के आसपास में कोई भी नदी तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी नहीं है, हम क्या करें। तो गुरु जी ने कार्तिक मास की कथा में
3 वृक्ष की बात की थी कि कार्तिक के महीने में इन तीनों पेड़ को नीचे क्या होता है, अमृत वर्षा होती है। तो आपके घर के आसपास में अगर पीपल का पेड़ हो, आपके घर के आसपास में अगर बेल का पेड़ हो, आपके घर के आसपास में अगर आंवले का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी पेड़ के नीचे आप ले जा करके रख सकते हो। ठीक है ना, इतनी चीज़ें समझ में आई। अब जो हम लोग सबसे बड़ी बात होती है सॉरी, खांसी मेरी अभी सही नहीं हुई है, तो क्या करना है, जैसे जो गुड़ होता है ना, समझ रहे हो, आपने कुछ तो मीठा चढ़ाया होगा, कुछ लोग मिठाई चढ़ाए होंगे, कुछ लोग खीर चढ़ाए होंगे, कुछ लोग कुछ भी, आप लोगों ने हर दिन कुछ ना कुछ चढ़ाया होगा। जो मिष्ठान है, जैसे फल हो गया, मिठाई हो गया, इन सभी चीज़ों का विसर्जन बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बात करते हैं कि भैया इन सभी चीज़ों का हम करेंगे क्या, फल मिठाई जो चढ़ाया था, जो फल मिठाई आपने चढ़ाया था, आप उसको उठा करके अपने पूरी फैमिली के साथ सेवन कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि आपने महादेव को चढ़ाया है, महादेव को अगर आप कोई चीज़ चढ़ाते तब आप उसका सेवन नहीं कर सकते थे, लेकिन आपने मां लक्ष्मी को समर्पित किया है, तो आप लोग उन सभी खाने पीने की चीजों को अपने घर में परिवार के साथ में उसको खा सकते हो। ठीक है ना, खाने की बात भी समझ में आ गई, इन सभी चीज़ों का विसर्जन भी हो गया। एक चीज़ और बचती है कि जो भैया हम लोगों ने माँ लक्ष्मी की मूर्ति लाई थी, या भगवान गणेश माँ लक्ष्मी की मूर्ति साथ में लाई थी, हम इन मूर्ति का क्या करें। सबसे बड़ा सवाल आप लोग का यही है कि मूर्ति का करना क्या है। आप लोगों को इस मूर्ति को अपने घर में जहाँ पे पूजा पाठ करते हो, उस पूजा पाठ वाले स्थान पर रख करके पूजन करना। मेरी बात समझ में आई क्या, पूजन कर लेना। और पूजन करने के बाद में आपके पास में जो पिछले वर्ष की मूर्तियां थी, मेरी बात समझ में आ रही क्या, जो पिछले वर्ष की आपके घर में मूर्तियां थी मां लक्ष्मी या भगवान गणेश की, उनको लेकर के जाएंगे और किसी भी नदी में, तालाब में, सरोवर में, कुआं में, बावड़ी में ले जाकर के विसर्जन कर देंगे। ध्यान रखिएगा, पुरानी मूर्तियों को विसर्जन किया जाता है जब घर में नई मूर्ति आ जाती है। आपके घर में एक देवी देवता की सिर्फ एक मूर्ति होनी चाहिए, और वो मूर्ति खोखली नहीं होनी चाहिए, सॉलिड फॉर्म में होनी चाहिए। इस चीज़ का भी ध्यान रखा करो। तो आप अपने घर में बहुत ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठा मत रखा करो, ठीक है ना। आपने मान लो एक मूर्ति हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो गई, इससे ज़्यादा मत रखा करो। हैं हल्की बहुत भी क्रैक हो जाती हैं तो आप लेके जाओ, विसर्जन कर दो। फिर से वही बात आती है कि भैया हमारे घर के आसपास नहीं है नदी, तालाब, सरोवर, कुआं, बावड़ी, हम क्या करें। फिर से वही वृक्ष आपको याद आना चाहिए। पीपल का पेड़ हो, बेल का पेड़ हो, या फिर आंवले का पेड़ हो, इन तीनों पेड़ों में से किसी भी वृक्ष के नीचे जा करके आप इन सभी चीज़ों को रख सकते हो, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन सी बातें कर ली हैं, कमल गट्टे की बातें कर ली, अमरबेल की बातें कर ली, हल्दी की बात कर ली, और हाँ एक चावल है ना। आप लोगों ने चावल भी रखा होगा, जब माता का आप लोग दीपक जला रहे होगे तो चावल रखा होगा। ध्यान रखिएगा, चावल का विसर्जन नहीं करना। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि सामान को फेंकना नहीं है, चावल का विसर्जन नहीं करना है। चावल का क्या करना है, फिर जो चावल आपने समर्पित किया था उन चावल को उठा करके अपने पूरे घर में पहले घूम लो, और घूमने के बाद में किसी भी वृक्ष के नीचे आप उन चावल को लेके जाना और चिड़ियों के लिए समर्पित कर देना। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे घर में कभी पितृदोष नहीं लगता। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आप चावल कभी किसी चिड़िया को खिला देते हो तो इससे जो हमारे पितृ होते हैं वो बहुत खुश होते हैं, कभी भी नाराज नहीं होते, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। एक बात और कर लेते हैं, और वो बात है दीपावली के दीपक की। किसकी बात करते हैं, दीपावली के दीपक की, या फिर धनतेरस पे जो दीपक जलाया, जो आप लोगों ने अभी छोटी दीपावली पे जलाया होगा, दीपावली पे जलाया, जब भी दीपक जलाया है आपको उन दीपक का क्या करना है। क्या भैया उन जले हुए दीपक का हम विसर्जन कर दें, ऐसा नहीं है। दीपक को कभी विसर्जन मत करो, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। दीपक अगर आपने खुद ने दीपक जलाया है तो आप अपने दीपक में कितनी भी बार दीपक लगा सकते हो। जितना पुराना दीपक होता है उतना ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है उस दीपक से। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप लोगों ने दीपावली वगैरह की पूजन किया, सब कुछ किया, तो उस दीपक को संभाल करके घर पे रख लो, और जब भी गुरुजी कोई उपाय बताएं दीपक जलाने का तो आपको नया खरीद के लाने की मार्केट से ज़रूरत नहीं है। जो दीपावली में दीपक आप लोगों ने इस्तेमाल किए थे उन्हीं दीपक को आप जला सकते हो। अब यहाँ पे भी एक नियम है। वो नियम क्या है कि अगर मान लो कोई भी दीपक आपने जो जलाया था वो दीपक कहीं से क्रैक हो गया है, टूट गया है, तो टूटे हुए दीपक को ले जाकर के विसर्जन कर दो। लेकिन जो दीपक ठीक है आपने जलाया था उन दीपक को घर में रखो, और जब भी कोई उपाय बताया जाता है आप उसी दीपक में दीपक को जला सकते हो। यहाँ पे भी एक नियम होता है।
नियम क्या है कि घी के दिए में सिर्फ घी का ही दिया जलेगा और तेल के दीपक में सिर्फ तेल का दिया जलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा। गुरुजी की अगर आपने कथा बिहार की सुनी होगी, उन्होंने दीपक के बारे में स्पष्ट रूप से समझाया था कि जैसे मान लीजिए भले आपका दीपक पुराना है और आपने अगर उसमें एक बार घी का दिया जला दिया तो उसमें जब तक वो दीपक टूट नहीं जाता है, उस दीपक में हमेशा घी का ही दिया जलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और अगर आपने एक बार एक दीपक में तेल का दिया जला दिया तो उसमें आप घी का दिया नहीं जला सकते। अगर आप उसमें घी का दिया जलाओगे तो इससे आपको दोष लगेगा, आपको फिर इसमें तेल का ही दिया लगाना है। तो जो दीपक आपने दीपावली पे या फिर किसी भी दिन इस्तेमाल किया है तो घी के दियों को अलग रख लो, तेल के दीपक को अलग रख लो। और जब भी बताया जाए घी का दिया जलाओ तो वही दीपक को उठा करके जला दो। जब बताया जाए तेल का दिया जलाओ तो उन दीपक को उठा के तेल का दिया जला दो। ठीक है ना। तो विसर्जन की मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी विधि समझ में आ गई होगी। एक छोटी सी जानकारी आपको और दे दूं, मेरी सभी बहनों के लिए सिर्फ आज रात 12 बजे तक आपके कहने पे मैं कर दिया हूं कि अगर आप मुझसे 7 मुखी रुद्राक्ष या 9 मुखी रुद्राक्ष लेते हो तो इसके साथ में मैं आपको बहुत सारी चीजें फ्री दूंगा, लेकिन आपको इनमें से कोई भी एक चीज लेनी पड़ेगी। और आप चाहे 7 मुखी लो या 9 मुखी, तो इसके साथ मैं आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, आपके बच्चों के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष फ्री दूंगा, प्लस कमल गट्टे की माला 108 कमल गट्टे की माला मैं फ्री दूंगा, और प्लस मैं आप लोग को महादेव को समर्पित करने के लिए भस्म 50 ग्राम फ्री दूंगा। अगर इसका लाभ उठाना है मुझे मैसेज करेंगे 9005643345, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज ज़रूर करिएगा। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करेंगे। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।